प्रवीण बॉबी का अंडरवर्ल्ड से ऐसा कौन सा कनेक्शन था जिसके कारण प्रवीण बॉबी को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं कहानी में बात करेंगे प्रवीण बॉबी की। वही प्रवीण बॉबी जिसे हिंदी सिनेमा जगत में सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है। वो प्रवीण बॉबी की जिसके आंखों के बारे में कहा जाता है कि समंदर की तरह गहरी रही। इनकी खूबसूरती ऐसी रही जैसे मानो कि कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हो। वो हीरोइन जो 70 और 80 के दशक में पूरे बॉलीवुड पे राज किया हो। अपनी अदायगी और अपनी बोल्डनेस के चलते वो भारत की पहली वैसी हीरोइन बनी जो टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे आई। प्रवीण बॉबी ने 3 बड़े एक्टर को डेट किया और एक डायरेक्टर को डेट किया, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि प्रवीण बॉबी के जिंदगी में प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। प्रवीण बॉबी के इर्द गिर्द लाखों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वो एक रोज खुद गायब हो जाती है और जब काफी समय के बाद लौट कर आती है तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होती है। किसी को पता नहीं चला। एक रोज खबर मिलता है कि प्रवीण बॉबी अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी बदकिस्मती देखिए कि उनके अंतिम संस्कार में मात्र मुट्ठी भर लोग पहुंचते हैं। साल 1954 में प्रवीण बॉबी का जन्म हुआ था। चैग उनकी पहली फिल्म थी जो 1973 में आई थी। उसमें सलीम दुर्रानी के साथ बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत किया था इन्होंने। फिल्म तो चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि ये हीरोइन कौन है। अपने जमाने में कहीं ज्यादा आगे रहने वाली प्रवीण बॉबी को बॉलीवुड ने रातों रात अपने सर आंखों पे बैठा लिया था। बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार जो उस समय टॉप पे थे, आपको यकीन नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन के साथ तो इन्होंने दर्जनों भर फिल्म कर डाली। शशि कपूर से लेकर धर्मेंद्र, जितेंद्र या यूं कहें तो जितने बड़े कलाकार थे उन सभी की एक ही डिमांड हो गई कि अगर मेरी फिल्म में लेना तो सिर्फ प्रवीण बॉबी। उस समय प्रवीण बॉबी के सितारे 7वें आसमान पे चले गए। उनकी मोहब्बत भी परवान भरने लगी। सबसे पहला जो उनको मोहब्बत होती है डैनी से। वही डैनी जो उस जमाने के मशहूर विलेन हुआ करते थे। डैनी के साथ इनका काफी दिनों तक रिलेशन रहा, लेकिन जब इनकी मोहब्बत टूटती है तो दूसरी मोहब्बत हो जाती है कबीर बेदी से। कबीर बेदी शादीशुदा थे, लेकिन अब कबीर बेदी की जिंदगी में प्रवीण बॉबी आती हैं। दोनों में गहरा रिश्ता हो जाता है और दोनों का रिश्ता जो चर्चाओं के केंद्र में बन जाता है। तभी उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है और कहा जाता है कि उनका अफेयर अमिताभ बच्चन से चलने लगा और अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई फिल्में उन्होंने साथ में की, जैसे नमक हलाल से लेकर अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, दीवार, काला पत्थर, तमाम फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने लगे। अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका काफी दिनों तक अफेयर चला, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से कबूल नहीं किया। उसके बाद नाम जो आता है प्रवीण बॉबी का, जिसके साथ प्रवीण बॉबी का अफेयर हुआ, वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट भी शादीशुदा थे और प्रवीण बॉबी के प्यार में पड़ जाते हैं। अब बात करें तो 1983 में प्रवीण बॉबी बॉलीवुड को छोड़कर गायब हो जाती हैं। कई लोगों का मानना था कि प्रवीण बॉबी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ गई, क्योंकि उस समय अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच एक काफी गहरा रिश्ता था। लेकिन एक दिन न्यूयॉर्क में एक लड़की को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके पास पहचान पत्र नहीं था। तब पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, प्रवीण बॉबी है। कहा जाता है कि प्रवीण बॉबी वहां अध्यात्म से जुड़ गई थी और उनके पास अपना वहां पहचान पत्र भी नहीं था। काफी डिप्रेशन में भी चल रही थी, जिसे लेकर उनको कई दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा जाता है। हालांकि 1989 में प्रवीण बॉबी वापस इंडिया आ जाती है, लेकिन जब वो इंडिया वापस आती हैं तो वो प्रवीण बॉबी नहीं रहती जिनकी खूबसूरती को लेकर लोग दीवाने रहा करते थे। लेकिन ये प्रवीण बॉबी कोई और थी। ये फिजिकली काफ़ी हेल्दी हो चुकी थी, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। मेंटली वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और कहा जाता है कि उन्हें एक बीमारी पकड़ ली थी, सिजोफ्रेनिया, जो किसी को जानकारी नहीं थी। 4 मर्तबा मोहब्बत करने के बावजूद, लाखों दीवाने होने के बावजूद प्रवीण बॉबी घर में घुट घुट कर मरती। मतलब प्रवीण बॉबी की मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि आपके आंसू निकल आएंगे। प्रवीण बॉबी शराब बहुत ज्यादा पीने लगी थी। 20 जनवरी साल 2005 में प्रवीण बॉबी अपने फ्लैट में मृत पाई जाती। किसी को पता नहीं था कि वो मर चुकी हैं। कई दिनों तक अपने घर में पड़ी रही मृत्यु होने के बाद। कहा जाता है कि जो रोज अखबार वाला पेपर डाल के जाता था, दूध वाला दूध डाल के जाता था,
वो कई दिनों से उनके दरवाजे पे जमा हो रहा था। दूध वाले और पेपर वाले को कुछ शक हुआ तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी। सिक्योरिटी गार्ड वालों ने पुलिस वालों को बुलाया और उनके दरवाजे को तोड़ा गया तो देखा गया कि एक व्हील चेयर पे प्रवीण बॉबी मरी पड़ी हैं। शराब की बोतलें रखी थी, सामान उनका सब बिखरा पड़ा था। जब प्रवीण बॉबी के बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि बीते 3 दिन पहले यानी कि मरने से पहले उन्होंने कुछ खाया नहीं था, केवल शराब के नशे में धुत थी और बॉडी भी उनका पुराना हो गया था। आप सोचिए कि जिसकी आंखों के बारे में मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि वो समंदर सी आंखें, जिसको देखने के लिए लाखों लोग दीवाना हो जाया करते थे, और उसका अंत ऐसे हुआ। और उसके अंतिम संस्कार में मुट्ठी भर भी लोग नहीं पहुंचे, जबकि सारे बड़े स्टारों के साथ प्रवीण बॉबी ने काम किया था। बॉलीवुड का काला सच यही है जो आप सभी को जानना चाहिए। प्रवीण बॉबी जहां भी हैं उनके आत्मा को शांति मिले। कहानी आप सभी को कैसी लगी एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।